प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही हैं कि भाई आपको अगर मेरे परिवार पर हमला बोलना है तो राजनीतिक मुद्दों पर बात कीजिए। आप मेरे परिवार के खून पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तो बोल रही हैं, मगर व्यंग्य और हास्य का सहारा ले रही हैं। मैं आज आपको प्रियंका गांधी वाड्रा के कुछ बयानात सुनाऊंगा दोस्तों, और यह बतलाऊंगा कि किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी और आरएसएस के लिए नासूर बनती जा रही हैं। क्योंकि उनमें जो एक खासियत है जो शायद राहुल गांधी में नहीं है, वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बात हंसकर कह सकती हैं, कहीं ज्यादा सहज हैं। हां, मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जो हैं वो बहुत ही फोकस्ड अंदाज में हमला बोलते हैं, मगर जब अदायगी की बात होती है, लोगों के साथ कनेक्ट की बात होती है, तब वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा असरदार दिखाई देती हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे प्रधानमंत्री पर किस तरह से हमला बोला है अपने खून के मुद्दे पर, मैं चाहूंगा आप सुने। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप का मैच है और आप जानते हैं कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस मुद्दे को समझकर उस पर हमला किया और याद दिलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के सचिन तेंदुलकर सेंचुरी और महंगाई वाले बयान पर। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो। अब तो मुंह बंद हो गया, अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया। तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है
तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार मत परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये जो जोड़ी है भाई बहन की, वो अगर राजनीतिक तौर पर सही कदम उठाएगी तो वो बीजेपी के लिए कितना बड़ा नासूर बनने वाली है। यही वजह आपको याद है कि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब क्या हुआ था, याद है आपको? अनुराग ठाकुर ने यह तक कहा था कि भाई और बहन के रिश्ते खराब हो गए क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक उनके साथ शामिल ही नहीं हो पाए। और उसके बाद आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही थी राहुल गांधी के बारे में, तब भाजपा का आईटी सेल का एक छुटभैया नेता इसके बारे में भी अश्लील बयान दिया था। राहुल गांधी जब अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बहन से करते हैं, उन्हें इस तरह से चूमते हुए, तो इस पर भी अश्लील टिप्पणी की जाती है भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर ये लोग फबतियां ना कसें, गाली ना दें और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि राहुल अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह से अपनी बहन को लेकर करते हैं और अपनी मां को लेकर करते हैं। कोई ढोंग नहीं है, मगर उसको लेकर भी अश्लील बातें करना। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी स्वर्गीय मां से भी मिलने जाया करते थे, तब आपको याद होगा बगैर कैमरे के काम नहीं होता था, मगर हां, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री पर किसी ने कभी कोई सवाल किया तो सीधे जेल। पवन खेरा विमान में चढ़ने वाले थे, जेल जाते जाते बचे क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पुलिस भेज दी थी नई दिल्ली हवाई अड्डे के टारमैक पे। वहीं पर उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, मगर अदालत ने उन्हें बचा लिया। कहने का अर्थ यहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री तो एक तरफ कहते हैं कि भैया मुझे 90 बार गालियां दी गई हैं, मेरे ओबीसी होने पर मुझे गालियां दी जाती हैं, मगर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हूं या राहुल, इन पर निजी हमले होते हैं। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि ये जो भाजपा के प्रचार तंत्र को प्रेरणा मिलती है, कहां से मिलती है। याद कीजिए, जब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जिंदा थी, तब स्वयं प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहा था, क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा। और फिर उनकी अपनी पार्टी के नेता, मैं नहीं भूला हूं, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, अब ममता दीदी को मोदी जी कहा करते थे, दीदी, ओ दीदी। दीदी, ओ दीदी। मगर पार्टी के नेता उस वक्त ममता बनर्जी को क्या कह रहे थे, वो शर्म की तमाम हदों को पार कर दिया था। एक तरफ मुझे याद है दिलीप घोष ने शायद कहा था कि ममता बनर्जी को बरमूडा पहनना चाहिए। फिर एक और व्यक्ति था कि मुझे अगर कोरोना हो गया तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। नफरत देखिए अंदर, नफरत देखिए, अंदर की भावना को देखिए, अश्लील सोच को देखिए। प्रॉब्लम पता क्या है दोस्तों, ये जो संगोल युग की अमृतकाल की बीजेपी है ना, उनकी सोच से अटल जी की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंच रही होगी। हम ये नहीं भूल सकते कि अटल जी ने क्या कहा था एक बार, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मनभेद नहीं होना चाहिए। वो बार बार कहते थे। अटल जी ने कभी भी भाषाई मर्यादाओं को पार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो, मैं नहीं भूला हूं, रेणुका चौधरी की तुलना रामायण में चरितार्थ होने वाली एक पात्र से कर दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं ताड़का या शूर्पणखा से उसकी तुलना वो कर रहे थे। मगर ये प्रधानमंत्री का अंदाजे बयां रहा है और कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा बाकी लोगों को मिलती है। इससे बचना होगा और यही वजह है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, उन पर हमला बोलने का कोई मौका भाजपा के दो रुपल्ली ट्रोल्स हो या बड़े बड़े नेता हो, वो मौका नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी जी को कौन भूल सकता है। स्मृति ईरानी जी अपने मंत्रालय की तो कभी बात नहीं करती हैं, मगर हां, राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय खोला हुआ है। राहुल गांधी के हर बयान पर टिप्पणी करना, उनके बारे में झूठ फैलाना,
चाहे वो स्वामी विवेकानंद को लेकर हो, चाहे इस बात को लेकर संसद के अंदर कहना हो कि राहुल गांधी ने दुनिया भर को निमंत्रण दिया कि वो भारत आकर भारतीय महिलाओं को बलात्कार करें। लगातार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। मगर जैसे मैंने कहा ना, ये अमृतकाल और संगोल युग की बीजेपी बनकर रह गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा अपनी इस सोच पर पुनर्विचार करेगी, शब्दों की मर्यादा पर ध्यान रखेगी, मर्यादाओं को लांघेगी नहीं, यह बहुत जरूरी हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।